कैसे आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब कुशल मंगल होंगे। आज हम बात करेंगे कुआं नंबर के बारे में। क्या होता है ये कुआं नंबर और क्या इसका योगदान है हमारे लाइफ में? क्या ये इतना इम्पोर्टेंट और अहम रोल प्ले करता है हमारे लाइफ में? ये सब हम आज डिटेल में जानेंगे। इसके पहले कि हम आगे बढ़े, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिए ताकि ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस की जानकारी लगातार आप तक पहुंच पाए। तो चलिए आज हम जानते हैं कुआं नंबर के बारे में। कुआं नंबर, इसे ऐसे समझिए जैसे कि ये एक हिडन ब्लेसिंग है। आपके बर्थ चार्ट में ये एक हिडन ब्लेसिंग छुपा हुआ है। इसे हम कैसे कैलकुलेट करें? लेट्स कंसीडर अ डेट ऑफ बर्थ 13/8/2010। अब मूलांक और भाग्यांक कैलकुलेट करना आपने मेरे प्रीवियस वीडियो से सीख ही लिया होगा। अब नाउ लेट्स कंसीडर ओनली द ईयर ऑफ बर्थ, जो बर्थ साल है उसे कंसीडर करिए। सो इन दिस केस इट इज 2010। यहाँ पे सारे डिजिट को आपको सम अप करके एक सिंगल डिजिट पे लेके आना है। दैट इज 2 + 0 + 1 + 0। सो दैट इज 2 + 1, देन द सिंगल नंबर इज 3। तो क्या 3 कुआं नंबर है? नहीं, 3 कुआं नंबर नहीं है। ये जो ईयर ऑफ बर्थ को हम सम अप करके एक सिंगल डिजिट में लेके आते हैं। अब आप जेंडर कंसिडर करिए। अगर ये मेल का डेट ऑफ बर्थ है तो कुआं नंबर का फॉर्मूला होगा 11 - ईयर ऑफ बर्थ। तो इस केस में होगा 11 - 3, दैट इज इक्वल टू 8। अगर ये फीमेल का डेट ऑफ बर्थ है तो कुआं नंबर का फॉर्मूला होगा 4 + ईयर ऑफ बर्थ इन सिंगल डिजिट, दैट मीन्स 4 प्लस इस केस में 3, सो दैट इज 7। सो आप देखिए, मेल का कुआं नंबर है 8 एंड फीमेल का कुआं नंबर है 7। अब लोशो ग्रेड में हम इसे भरेंगे। अब लोशो ग्रेड, अब देखिए इस डेट ऑफ बर्थ का लोशो ग्रेड स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा है। तो जहाँ तक हम देखते हैं कि लोशो ग्रेड में जब ये कुआं नंबर अगर मेल का केस है तो नंबर 8 है। तो 8 जब हम लोशो ग्रेड में फिल करते हैं तो लोशो ग्रेड में ऑलरेडी 8 नंबर प्रेजेंट है। तो इन दिस केस इस कुआं नंबर का उतना ज़्यादा योगदान नहीं माना जाएगा क्योंकि 8 नंबर ऑलरेडी डेट ऑफ बर्थ में प्रेजेंट है। बट अगर सेम डेट ऑफ बर्थ फीमेल का है तो आप देखिए कुआं नंबर निकल के आ रहा है नंबर 7, जो कि डेट ऑफ बर्थ में मिस है। दैट मीन्स यू आर गेटिंग समथिंग विच इज मिस्ड इन योर डेट ऑफ बर्थ। तो ये जाके आपके लोशो ग्रेड में जब हम फिल करेंगे, सो चेक करिए कि कभी भी कोई भी कुआं नंबर जब आता है तो जब उसे हम लोशो ग्रेड में फिलअप करते हैं तो क्या वो कोई एक प्लेन कंप्लीट कर रहा है, या तो वर्टिकल प्लेन या हॉरिजॉन्टल प्लेन या डायगोनल प्लेन। कोई प्लेन फुल कर रहा है या कोई मिसिंग डिजिट को एड अप कर दे रहा है आपके लोशो ग्रिड में, then that means you are very lucky, you have a hidden blessing। अब इस केस में फीमेल के चार्ट में आप देखिए कुआं नंबर जो है 7, so it is filling the action plane। तो जैसे ही ये 7 नंबर हम लोशो ग्रिड में ऐड कर देते हैं तो इस लोशो ग्रिड में आप देखिए थॉट प्लेन इज कंप्लीट, प्रैक्टिकल प्लेन इज कंप्लीट एंड नाउ action plane is also complete। So this is the power of hidden blessing। अब इसे हम कैसे यूज करें? और 7 जो यहाँ पे ऐड हो गया, तो 7 जो नंबर है विजडम का भी नंबर है, रिसर्च का नंबर है। So this person will do very well in studies as well। So that is the power of कुआं नंबर। तो कभी भी कहीं भी आपका कुआं नंबर कुछ भी आपका जो मिसिंग एलिमेंट है उसको ऐड कर रहा है, आपके लोशो ग्रिड को एनहांस कर रहा है, तो देन दैट इज रियली लकी थिंग विच यू हैव गॉट बाय ब्लेसिंग्स। अब इसी बर्थ चार्ट में फीमेल के केस में देखिए जब नंबर 7 बर्थ चार्ट में एड अप हो जा रहा है, अगर ये पर्सन अपने नेम करेक्शन करके अपने नेम के नंबर को नंबर 5 पे लेके आ रहे हैं तो देन यू कैन सी व्हाट मैजिक इट कैन क्रिएट इन हर लाइफ। दैट इज 5 जैसे ही ऐड हो जाता है इसमें बाय नेम स्पेलिंग करेक्शन, देन यू कैन सी डबल राजयोग कंप्लीट होते हैं। दैट इज नंबर 4, 5, 6 is the first Rajयोग
and the second Rajयोग is 258. So ऐसे नेम करेक्शन से भी आप अपने बर्थ चार्ट को एनहांस कर सकते हैं. न्यूमरोलॉजी इज अ वंडरफुल साइंस एंड ऑल्सो अ मिस्टिक साइंस. इसके मदद से आप अपना लाइफ एनहांस कर सकते हैं, लक एनहांस कर सकते हैं. अब कुआ नंबर से और हमें क्या मिल सकता है? कुआ नंबर, आप देखिए जो भी आपका कुआ नंबर होगा, यूजुअली ये नंबर आपको फॉलो करता है. कहीं भी आप कहीं भी जाते हो तो ये नंबर आपको दिखेगा. कोई भी काम आपको स्टार्ट करना है तो इस दिन पे आप कर सकते हो. प्लस आपको डायरेक्शन की जानकारी कुआ नंबर देती है. सो आई लेट यू नो. आप भी जल्दी से पेपर और पेन ले लीजिए और अपना डेट ऑफ बर्थ लिखिए और उसमें कुआ नंबर कैलकुलेट करिए. टू समराइज, कुआ नंबर कैलकुलेशन, ईयर ऑफ बर्थ सम अप करके सिंगल डिजिट में लेके आइए. मेल के केस में द फॉर्मूला फॉर कुआ नंबर इज 11 माइनस ईयर ऑफ बर्थ, एंड फीमेल के केस में द कैलकुलेशन फॉर कुआ नंबर वुड बी 4 प्लस ईयर ऑफ बर्थ. तो ये आ गया आपका कुआ नंबर. अब कुआ नंबर से हम डायरेक्शंस भी जानेंगे कि कौन सा ऐसा डायरेक्शन है जो हमें सक्सेस दे सकता है, और ये इंडिकेट करता है कुआ नंबर. सो अगर आपका कुआ नंबर आता है 1, दैट मीन्स साउथ ईस्ट डायरेक्शन इज लकी फॉर यू. अब इस डायरेक्शन को हम कैसे यूज करेंगे? कोशिश करिए अपने घर के साउथ ईस्ट एरिया में ज़्यादा टाइम बिताइए, और कभी भी कोई इम्पोर्टेंट डील के लिए जाना है, एग्जाम्स के लिए जाना है, इंटरव्यूज के लिए जाना है, 2 कदम आप साउथ ईस्ट पे चलिए, उसके बाद अपने काम पे चले जाइए. सो दिस इज द लकी डायरेक्शन फॉर यू विच विल गिव यू सक्सेस. और साउथ ईस्ट डायरेक्शन अपने घर में वास्तु के हिसाब से आप एनहांस भी करके रख सकते हैं. सो हाउ डू यू एनहांस दैट? यू हैव टू यूज अ रेड बल्ब टू एनर्जाइज दैट एरिया. दिस इज द वास्तु रेमेडी फॉर दैट डायरेक्शन. नाउ अगर आपका कुआ नंबर आता है 2 या 5, तो आपके लिए लकी डायरेक्शन होगा नॉर्थ ईस्ट. अब नॉर्थ ईस्ट अपने घर में देखिए, नॉर्थ ईस्ट यूजुअली ईशान कोण होता है, जहाँ पे हम पूजा घर बनाने के लिए कहते हैं, क्योंकि डेली जब आप अपना लाइफ स्टार्ट करते हैं, डे टू डे रूटीन स्टार्ट करते हैं, तो फर्स्ट थिंग व्हाट यू डू इज प्रेयर्स. तो आप नॉर्थ ईस्ट एरिया में जाते ही हैं, तो यहाँ से ही आपका लक एनहांस होगा. एंड जब भी आप कोई इम्पॉर्टेंट डील या इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, 2 कदम नॉर्थ ईस्ट पे पहले जाइए, उसके बाद पे अपने अपने डायरेक्शन पे आप जा सकते हैं. देन नेक्स्ट इज, इफ योर कुआ नंबर इज 3, देन योर लकी डायरेक्शन वुड बी साउथ. सिमिलर वे, अपने घर में साउथ डायरेक्शन में ज़्यादा टाइम स्पेंड करिए. You can have your room in the south direction, and also while going for any interviews you have to walk 2 कदम in south direction. उसके बाद से आप अपने काम पे चले जाइए. Next is, अगर आपका कुआ नंबर आता है 4, then your lucky direction would be north. North direction में ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करिए, and north direction पे बैठ के आप पढ़ाई भी कर सकते हैं. Mental ability increases, memory power increases. It is a retaining zone. Also कुबेर देवता का जोन है, so it's also called as money zone as well. Then the next कुआ नंबर is number 6. 6 का डायरेक्शन होता है वेस्ट. अपने घर के वेस्ट डायरेक्शन में ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करिए. किसी इंटरव्यू या डील के लिए जाना है तो वेस्ट डायरेक्शन पे पहले 2 कदम चलिए, उसके बाद अपने काम पे जाइए. Then the next कुआ नंबर is number 7. इसका लकी डायरेक्शन होता है नॉर्थ वेस्ट. ज़्यादा से ज़्यादा टाइम नॉर्थ वेस्ट में स्पेंड करिए. एंड देन एनी डील्स, एनी इंटरव्यूज, यू हैव टू वॉक 2 steps टूवर्ड्स नॉर्थ वेस्ट. उसके बाद आप अपने काम पे जा सकते हैं. नेक्स्ट कुआ नंबर दैट इज 5 and 8 है, तो आपका लकी डायरेक्शन होता है साउथ वेस्ट. ये फीमेल के केस में है. अगर 5 and 8 कुआ नंबर है तो साउथ वेस्ट लकी डायरेक्शन है फीमेल्स के लिए. एंड 2 and 5 कुआ नंबर है मेल्स के लिए, तो लकी डायरेक्शन है नॉर्थ ईस्ट. तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा. सो सिमिलर वे, आपको इस डायरेक्शन में बैठना है, एंड कोई भी इंपॉर्टेंट काम है इस डायरेक्शन पे पहले चलिए, देन यू कैन कंटिन्यू विथ योर वर्क. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर आपका कुआ नंबर है 9, तो आपका लकी डायरेक्शन है ईस्ट. सो यूजुअली
ईस्ट डायरेक्शन, हमेशा कहते हैं कि ईस्ट डायरेक्शन को फेस करते हुए पढ़ाई करिए, ईस्ट डायरेक्शन को फेस करते हुए काम करिए, ईस्ट डायरेक्शन को फेस करते हुए हम सूरज को जल भी देते हैं। दैट मीन्स ईस्ट डायरेक्शन को जो भी फेस करते आप करोगे तो सक्सेस निश्चित ही आना है। उम्मीद करती हूँ ये कुआं नंबर की जानकारी आपके लिए फ़ायदेमंद रहा होगा। आपने अपना कुआं नंबर कैलकुलेट कर लिया एंड डायरेक्शंस भी नोट कर लिए हैं। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है और आपका कौन सा कुआं नंबर है, और उस डायरेक्शन पे जाने से आपको कितना सक्सेस मिल पाया, कितना आप रेजोनेट कर पाए इस चीज़ से। आई विल वेट फॉर योर कमेंट्स। टिल वी मीट अगेन, गुड लक एंड गुड बाय। थैंक यू।